तेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कतक होई बेकरी। याद में तेरी जाग जाग के हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर क्या बात थी कि नौशाद साहब और किशोर कुमार जी कभी साथ काम नहीं कर सके। नौशाद साहब जिन्हें हम संगीत का गेम चेंजर कहें तो गलत नहीं होगा। एक ऐसे मौसीकार जिन्होंने अपनी मौसीकी की बदौलत मौसीकार आजम का खिताब हासिल किया। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। जिन्होंने उमा देवी, शमशाद बेगम, सुरैया और मोहम्मद रफी साहब जैसी अजीम आवाजों को इंट्रोड्यूस किया। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का हो जी हो। जिन्होंने इंडस्ट्री के सभी बड़े प्लेबैक सिंगर्स के साथ काम किया। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, कहीं नजरों में जाने तमन्ना। पर किशोर कुमार जी, जिनका नाम भी हिंदी प्लेबैक सिंगर्स के महारथियों में आता है, उनके साथ नौशाद साहब ने कभी काम करने की जरूरत क्यों नहीं समझी? क्या वाकई किशोर जी ने नौशाद साहब के लिए कोई गीत नहीं गाया? क्या है सच्चाई? आज के एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल ग्रेट लेजेंड्स, जहां पे हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बेहतरीन जानकारियां दे सकें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी प्रशंसा हमें बल देती है कि हम आप लोगों के लिए वो चीजें तलाश करके पेश करें जो आपको किसी और चैनल पर शायद न मिले। आप लोगों के दिल में भी ये ख्याल आता होगा कि जब नौशाद साहब केएल सहगल, शमशाद बेगम, सुरैया, उमा देवी, रफ़ी साहब से लेकर कुमार सानू तक की आवाज़ों का इस्तेमाल करते रहे और इनकी आवाज़ों को अपनी कंपोजिशन में इस्तेमाल किया, तो हज़ारों गीत गाने वाले और लाखों लोगों की पसंद में रहने वाले किशोर कुमार साहब को उन्होंने अपने काम का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? जब 60 के दशक में नौशाद साहब राज कर रहे थे और इंडस्ट्री पे रफ़ी साहब छाए हुए थे, ऐसे में किशोर कुमार जी भी अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे। वक्त गुजर रहा था और फिर आई आराधना, जिसने किशोर कुमार के सपनों को जिंदगी का रूप दे दिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आए। वो दौर कुछ ऐसा दौर था कि रफ़ी साहब को सुनने वाले और रफ़ी साहब के साथ काम करने वाले भी किशोर कुमार की तरफ माइल होने लगे थे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और शायद यही वजह थी कि आवाज की दुनिया में यह तब्दीली लोगों को भाने लगी। बदलते हुए वक्त के साथ अब नौशाद साहब की भी शोहरत और काम पे गहन छाने लगा था। इंडस्ट्री में कई दूसरे संगीतकार अपनी जगह बना रहे थे, पर नौशाद साहब की शोहरत अब भी एक आला दर्जे के मौसीकार की ही थी। और ऐसे में 1975 में उन्हें एक फिल्म मिली, सुनहरा संसार। फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग शुरू हुई और फिल्म सुनहरा संसार के गानों में एक गाना पहली बार नौशाद साहब ने किशोर कुमार जी की आवाज में रिकॉर्ड किया। गरचे ये एक डुएट सॉन्ग था और इसमें आशा भोसले जी की आवाज भी शामिल थी। गाने के बोल थे, हेलो हेलो क्या हाल है। 1975 में जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म में ये गाना नहीं था। किशोर कुमार साहब जो इस गीत के गाने पर बहुत खुश थे कि अपने कैरियर में कम से कम एक गीत तो उन्होंने नौशाद साहब की कंपोजिशन में गाया। इस बात को जानने के बाद बड़े दुखी हुए और जब नौशाद साहब से उन्होंने वजह पूछी तो नौशाद साहब ने बताया कि फिल्म के निर्देशक एएस राव को यह गीत दिया गया, पर उन्होंने इस गीत को शूट नहीं किया। वजह कुछ भी रही हो, पर यह वाकया किशोर कुमार के दिल पे असर कर गया और जिस नौशाद साहब ने इंडस्ट्री को एक दौर में हिला के रख दिया था कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या हीरो तक नौशाद साहब की बात नहीं काट पाते थे,
उनकी बात को इस तरह काट दिया जाना किशोर जी के लिए काबिल कबूल नहीं था। गर्चे नौशाद साहब के लिए हालात अब पहले जैसे नहीं रहे थे और न ही अब उनका वो इख्तिदार बाकी था। सुनहरा संसार ने गर्चे बहुत अच्छा बिजनेस तो नहीं किया, पर फिर भी 3 कारणों से इसे हम एक अहम फिल्म कह सकते हैं। राजेंद्र कुमार, हेमा मालिनी जैसे सितारों से सजी इस फिल्म के गीतकार आनंद बख्शी थे और पहली बार नौशाद साहब के साथ काम कर रहे थे। दूसरी अहम बात यह कि ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने पहली बार इसमें एक नेगेटिव रोल किया था। और तीसरी अहम बात यह कि नौशाद साहब और किशोर कुमार साहब पहली बार एक साथ काम कर रहे थे। अगर उस गाने की शूटिंग की जाती और उसे फिल्म का हिस्सा बनाया जाता तो देखने वालों के लिए ये एक अलग तरह का लुत्फ होता, पर ऐसा नहीं हुआ और इसका नतीजा ये निकला कि 2 बड़े फनकार फिर कभी एक साथ किसी गीत का हिस्सा नहीं बन सके। तो ये थी आज की कहानी कि जब वक्त एक मोड़ पे दोनों फनकारों को करीब तो ले आया था, पर उसी वक्त ने फिर दोनों के रास्ते अलग कर दिए। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ आदाब, सलाम और नमस्कार।